प्रोस्पॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ ही अश्वत्थामा की शिक्षा शुरू हुई। पिताजी ही गुरु थे तो बेटे पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते। राजकुमारों को जो साधन और सुविधाएं मिलती वही अश्वत्थामा को मिलती। इससे अश्वत्थामा को फायदा होता, लेकिन उसे पिता का ये सब करना अच्छा नहीं लगता। उसके स्वभाव में ये सब था ही नहीं। बिल्कुल शांत रहता, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी के लिए मन में कोई द्वेष नहीं। वो अपने पिता द्रोण के खिलाफ तो कभी नहीं था, लेकिन उनकी कुछ बातें उसे खटकती थी। मतलब कि वो नहीं चाहता कि पिताजी अलग से कुछ करें या कुछ सिखाएं। अब होता कुछ ऐसा था कि आचार्य अभ्यास के दौरान कुमारों से पानी मंगवाते। इसके लिए सबके पास अपने अपने घड़े होते। तो एक दिन उन्होंने अश्वत्थामा को एक घड़ा देते हुए कहा, ये लो पुत्र, यह है तुम्हारा जल पात्र। पर ये पात्र तो कुमारों से कुछ भिन्न है पिताजी। हाँ, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए है। सभी कुमारों के घड़े एक जैसे हैं। सबके घड़ों में समान मात्रा में जल भरता है, पर तुम्हारा घड़ा शीघ्र भर जाता है। हाँ, होता तो ऐसे ही है, पर क्यों? जल भरने में उन्हें बहुत देर होती है। घड़े का मुंह जितना बड़ा होता है, जल उतना शीघ्र भरता है पुत्र। जिसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए पात्र का मुंह बड़ा होना चाहिए, और तुम्हारे घड़े का मुंह बड़ा है। पर आपने ऐसा क्यों किया? इसकी आवश्यकता क्या थी? समय बचाने के लिए। जब तुम शीघ्र आते हो तब मैं तुम्हें धनुर्विद्या के विशेष रहस्य बताता हूं। ये रहस्य राजकुमारों को पता नहीं होते। ओह, अब समझा। पर पिताजी, यदि रहस्य राजकुमार भी जान ले तो क्या हो जाएगा? ये तो भविष्य बताएगा। हर एक पिता अपने पुत्र को सबसे आगे देखना चाहता है। मैं भी यही चाहता हूं। सच तो ये था कि आचार्य द्रोण के पास अश्वत्थामा के सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। आखिर वो क्या बताते? यही कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, उन्होंने जो भी किया उसका अश्वत्थामा पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में पिता के लिए मान सम्मान था, वो कुछ कम हुआ। बेशक वो राजकुमारों से अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वैसे नहीं जैसे आचार्य द्रोण चाहते थे। फिर भी वो चुप रहा। इसी बीच अर्जुन को गुरु के रवैये का पता चला, लेकिन वो भी चुप रहा। आखिर उसके गुरु अश्वत्थामा के पिता थे, और पिता अपने पुत्र के लिए ऐसा करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अर्जुन ने गुरु से कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं। लेकिन अर्जुन अपना गुरु खुद बन गया। हुआ कुछ ऐसा ही। एक दिन आचार्य द्रोण ने अर्जुन का एक चमत्कार देखा। उसने आकाश की तरफ बाण छोड़ा और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। अर्जुन, तुमने वरुण अस्त्र चलाना कब सीखा? मैंने तो कभी बताया नहीं। जल भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था गुरुदेव, इसलिए इसका अभ्यास आरंभ कर लिया। अब तो जब चाहूं तब वर्षा करा सकता हूँ और घड़े में जल भर सकता हूँ। अच्छा, तो ये है तुम्हारे वरुण अस्त्र का सच। अब मैं अश्वत्थामा से भी पहले जल लेकर आपके पास आ सकता हूँ गुरुदेव। और फिर वही हुआ जिसका अश्वत्थामा को डर था। उसके पिता आचार्य द्रोण का सर शर्म से झुक गया। अब उन्हें बेटे को अलग से कुछ सिखाने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। इससे अश्वत्थामा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन को कुछ नया करने का मौका जरूर मिला। उसने आचार्य से शब्द भेदी विद्या सिखाने के लिए कहा, तो वो मना नहीं कर सके, जबकि वो इस विद्या का अभ्यास अश्वत्थामा से कराना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने अश्वत्थामा से कहा,
बेटा, मुझे दुख है कि जिस विद्या को मैं सबसे पहले तुम्हें सिखाने वाला था, अर्जुन पहले से ही उसका अभ्यास कर रहा है। ये तो प्रसन्नता की बात है पिताजी। अर्जुन योग्य है, इसीलिए उसने अभ्यास शुरू कर दिया। यदि मुझ में योग्यता होगी तो मैं भी सीख जाऊंगा। इसमें आपके दुखी होने का कोई कारण नहीं है। कारण है पुत्र, बहुत बड़ा कारण है। मुझे तुम पर भरोसा है। बार बार लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य कोई और नहीं, तुम पूरा करोगे। पूरा तो करूंगा, पर छल से नहीं, बल से, अपनी भुजाओं के बल से। आप तनिक भी चिंता ना करें। और आपको तो केवल राजा द्रुपद से बदला लेना है। अर्जुन भी तो ये कार्य कर सकता है। अर्जुन कर सकता है, पर वो मेरा पुत्र नहीं, शिष्य है। पुत्र और शिष्य में बहुत अंतर होता है अश्वत्थ। पुत्र ही पिता के अपमान का प्रतिशोध लेता है। आचार्य द्रोण की बातें सुनकर अश्वत्थामा चुप रह गया। उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। आचार्य एक बाण से 2 निशाने साध रहे थे। एक दिन उसने पिता को अर्जुन से एकांत में बात करते सुना। अर्जुन, तुम इतनी रात में यहां क्या हो रहा है? आशीर्वाद दे गुरुदेव, मैं शब्द भेदी विद्या का अभ्यास करने आया हूँ। पर आप तो सो रहे थे। तुम्हारे जैसा शिष्य जाग रहा हो तो गुरु को नींद कैसे आ सकती है? तुम इतनी रात में अभ्यास क्यों कर रहे हो? जब लक्ष्य दिखाई दे रहा हो तो साधना आवश्यक लगती है गुरुदेव। पर अंधेरे में कौन सा लक्ष्य देख रहे हो? शब्द ही लक्ष्य है। आपने शब्द भेदी विद्या सिखाई है, उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। अति उत्तम। तुम्हारे जैसे शिष्य पर मुझे गर्व है। धनुर्विद्या के प्रति ऐसा समर्पण मैंने कभी नहीं देखा। ये समर्पण भी आपकी कृपा है गुरुदेव। यदि ऐसा है तो 10 दिशाओं को साक्षी मानकर मैं महर्षि भारद्वाज पुत्र द्रोण वचन देता हूं कि तुम्हें संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तुम्हारे समान धनुर्धर संसार में कोई दूसरा ना हो। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा करूंगा, अवश्य करूंगा अर्जुन। गुरु द्रोण का वचन अर्जुन के जीवन की बहुत बड़ी घटना थी, और अर्जुन के लिए ही नहीं, अश्वत्थामा के लिए भी। अश्वत्थामा को उसके पिता कई बार कह चुके थे कि उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। अब अश्वत्थामा समझ नहीं पा रहा था कि एक साथ 2 सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। वैसे इस बात से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी पितृभक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसे अपने पिता पर गर्व हुआ कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से राजकुमार उनसे शिक्षा लेने आने लगे थे, लेकिन द्रोण उन्हें आसानी से शिष्य नहीं बनाते थे। तरह तरह की परीक्षाएं लेते, सिर्फ इसीलिए कि कोई अर्जुन जैसा ना हो जाए। अश्वत्थामा को अपने पिता का ऐसा करना ठीक नहीं लगता, फिर भी वो चुपचाप देखता रहता। हद तो उस दिन हुई जब एक नौजवान गुरु द्रोण के पास आया और उनसे बड़े आदर के साथ निवेदन किया। प्रणाम गुरुदेव, मैं यहाँ आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। मेरे गुरु आप हैं, केवल और केवल आप। आपके सिवा और कोई नहीं। इतना अधिकार भाव तुम ऐसा कैसे कह सकते? कौन हो तुम? निषदराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यदि आपकी कृपा हुई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखो एकलव्य, तुम्हें शिक्षा देने से मना नहीं करूंगा, किंतु मैं हस्तिनापुर का आचार्य हूं। मेरी कुछ सीमाएं हैं और मैं उन्हें लांघ नहीं सकता। कैसी सीमाएं गुरुदेव? मुझे गुरुदेव मत कहो। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, कभी नहीं। पर क्यों गुरुदेव? पुनः गुरुदेव, मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा दे सकता हूं, किसी और को नहीं। तुम किसी और के पास जाओ। गुरुदेव, आप मेरी परीक्षा ले लें। यदि असफल हो जाऊं तो स्वयं लौट जाऊंगा।
और ऐसा कहते हुए एकलव्य की आंखें भर आईं। अश्वत्थामा ने उन आंसुओं की कीमत समझी। अगर उसका बस चलता तो आगे बढ़कर एकलव्य के आंसू पोंछ देता, लेकिन अपने पिता को देखकर उसके कदम रुक गए। उसने पिता से कहा, पिताजी, आप भले ही सीमाओं में बंधे हैं, पर एकलव्य की योग्यता किसी सीमाओं में बंधी नहीं है। यदि आप इसे शिष्य बना ले तो। शांत रहो पुत्र, तुम हस्तिनापुर की राजनीति नहीं जानते। किंतु पिताजी, मैं भी तो क्षत्रिय नहीं हूँ। जब मुझे कुमारों के साथ शिक्षा दे सकते हैं तो एकलव्य को क्यों नहीं? मैं एकांत में बात करूं, तुम जाओ एकलव्य। और एकलव्य चला गया। अश्वत्थामा उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। अब तो अपने पिता ही उसके लिए पहेली बन गए। उसे याद आई पिता की बातें। उन्होंने ही कहा था, जन्म से कोई महान नहीं पुत्र, महान होता है कर्म से। कर्म से तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। बस कर्म करते रहो पुत्र, तुम्हारी पहचान कर्म से होगी। पिता की बातों में अश्वत्थामा कई दिनों तक उलझा रहा, टूटता और बिखरता रहा। एक दिन वो पिता के साथ जंगल में जा रहा था। राजकुमार भी साथ थे। उनका एक कुत्ता भी साथ में चल रहा था। कुत्ता कुछ आगे निकला और फिर जोर जोर से भौंकने लगा। अचानक कुत्ते का भौंकना रुक गया। सभी हैरान हुए कि आखिर कुत्ते को हुआ क्या। आचार्य ने सवाल किया, क्या हुआ कुत्ते को? भौंकना क्यों बंद कर दिया? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? वो देखिए, आ तो रहा है। वो रहा। अरे, इसका मुंह तो बाणों से भरा है, शरीर पर कोई घाव नहीं। ये कैसे हो सकता है? जिसने भी कुत्ते का मुंह बंद किया है वो कोई महान धनुर्धर हो सकता है। बस कुत्ते का भौंकना रोकने के लिए उसने बाणों से मुंह भर दिया। वो देखिए, देखिए पिताजी, वो कोई बड़ी बड़ी जटाओं वाला है। हाथों में धनुष बाण है। देखो अर्जुन, वो है धनुर्धारी। कौन हो आप? इस वन में क्या कर रहे हो? अर्जुन की आवाज सुनकर युवक मुड़ा। आचार्य द्रोण ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही नवयुवक एकलव्य था जो उनसे शिक्षा लेने आया था और उन्होंने मना किया था। बिना गुरु के उसने ऐसी विद्या सीख ली जिसका ज्ञान खुद गुरुदेव को भी नहीं था। अर्जुन ने तो ऐसा सुना तक नहीं था। एकलव्य ने अपने ज्ञान का जो रहस्य बताया, उसे सुनकर अर्जुन कुछ भी नहीं बोल सका। दरअसल एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उसे ही देखकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और एक महान धनुर्धारी बना। अश्वत्थामा के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। वो देखता रह गया और फिर जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? रोज़पॉड प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.